स्लॉथ भालू भारत में पाई जाने वाली अनोखी भालुओं की प्रजाति में से एक है। यह सबसे कम रिसर्च की गई भालू प्रजाति है और इसे IUCN रेड लिस्ट में बलन रेवत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 25 से अधिक वर्षों से स्लॉथ भालुओं के संरक्षण, बचाव और पुनर्वास कर रही संस्था वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया ने IUCN के सहयोग से इस अनूठी प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ बेयर है घोषित किया है। IUCN और उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से आगरा के मैरियट होटल में वाइल्ड लाइफ एसओएस द्वारा पहली बार 12 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे जिसको लेकर समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश वन विभाग की प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फारसा फोर्स श्रीमती ममता संजीव दुबे, IFS के साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार के सदस्य सचिव डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला, IFS एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। मैं चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट मेरठ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके तो साल भर बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, उसमें ये भी है। इस वाले क्षेत्र में मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा, तो मेरा एसोसिएशन रहा है यहाँ से, इसी वजह से लोगों ने मुझे इनवाइट किया तो आज मैं आया, अच्छा भी लगा। हम लोगों के मेरठ में भी एक रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, तो वाइल्ड एनिमल्स को लेकर के जो इस समय जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का जो एक इशू है, इसके संबंध में सरकार को, हम सब लोगों को, डिपार्टमेंट को और NGOs के सहयोग से करने की आवश्यकता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस बड़ा अच्छा काम इधर कर रहा है और इनके काम से हमारे यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लोकल लोगों को, सबको लाभ हुआ है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। और स्लॉथ बेयर कंजर्वेशन के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हम लोग इसे आगे ले जाएंगे। मैम, आज भालुओं का जो संरक्षण केंद्र है आगरा में सबसे बड़ा है और आज से आपने स्लॉथ बेयर डे, वर्ल्ड डे स्टार्ट किया है, क्या है उसके बारे में बताइए? देखिए, स्लॉथ बेयर एक ऐसी स्पीसीज़ है जो हमारे यहाँ काफ़ी मिलती है और स्लॉथ बेयर इसलिए सभी लोग परिचित हैं। पहले ज़माने में जब उसको मदारी का डांस वांस कराते थे भालू से, उस प्रथा को खत्म करके हमने स्लॉथ बेयर फैसिलिटी यहाँ पे बनाई और जब भी हम कोई ऐसा डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम उस स्पीसीज़ के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। स्लॉथ बेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीसीज़ है हमारी जंगलों की इकोलॉजी में, क्योंकि ये वो एनिमल्स हैं जो कि फ्रूट्स, हनी, इन सब चीज़ों पे रहते हैं। कोई भी एनिमल कुदरत में ऐसा नहीं है कि जो फालतू है, उसका अपना एक जगह है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐसे दिन बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों के प्रोग्राम कराए जाते हैं, बहुत जगह पे प्रोग्राम होते हैं, व्याख्यान होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, तो लोगों को ये समझाया जाता है कि प्रजाति क्यों ज़रूरी है, कैसे इसको कंजर्व करना है और कैसे यदि कोई समस्या आती है इन प्रजातियों की वजह से तो उससे कैसे बचना है और उसका समाधान कैसे है। तो इसलिए ये स्लॉथ बेयर डे बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज से शुरू किया गया। ठीक है, मैं दिवाकर श्रीवास्तव, DFO नेशनल जंगल सेंचुरी। स्लॉथ बेयर डे की शुरुआत हुई है जी हाँ, स्लॉथ बेयर डे की शुरुआत हुई है आज पहली बार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एसओएस के प्रयासों से। हालांकि इस दिशा में वाइल्ड लाइफ एसओएस जैसा कि सुना होगा कि 95 से प्रयास कर रहे हैं और सन 2000 में हमारे फूड्स ओवर बर्ड सेंचुरी आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी, रेस्क्यू सेंटर इस्टेब्लिश हुआ और अभी इस प्रोग्राम के बाद अगर आप लोग साथ चलेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि CJD सेंट्रल जू अथॉरिटी के मानकों के अनुसार किस तरीके से रेस्क्यू किए हुए स्लॉथ बेयर का वहाँ पर कंजर्वेशन किया जा रहा है, रखा जा रहा है सारे मानकों के अनुसार। और एक बड़ा इनका अच्छा प्रयास है पूरे इंडिया से, जगह जगह से स्लॉथ बेयर को ये रेस्क्यू करके BRF लाते हैं, रेस्क्यू सेंटर लाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। ये ब्रीडिंग सेंटर नहीं है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा, ये रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ ब्रीडिंग अलाउड नहीं है। इन भालुओं को ला करके उनको उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनको एक सम्मानजनक या कम तकलीफ वाली उनको मृत्यु मिले, इस दिशा में इनका प्रयास रहता है, जो कि बहुत ही एक सराहनीय और दूसरे NGOs के लिए, अन्य और संस्थाओं के लिए एक अंतर्गत है। तो ब्रीडिंग न करने का कोई स्पेसिफिक कारण है जी? ब्रीडिंग न करने का? ये रेस्क्यू सेंटर है, ब्रीडिंग अलाउड नहीं करना कि ये रेस्क्यू करके लाए हुए हैं। इनको तमाम बीमारियां हैं, किसी को TB है, किसी को कैंसर है,
तो ये ब्रीडिंग और इनको पेयर में रखा भी नहीं जाता है, इनको अलग आइसोलेशन में रखा जाता है, मेल अलग फीमेल अलग, ये रेस्क्यू सेंटर है। एक सेकंड सर, क्या नाम है सर, परिचय दे दीजिए अपना। मैं संजय शुक्ला, मैं मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी सर बियर डे की शुरुआत हुई है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो मैं वाइल्ड लाइफ SOS और IUCN का जो स्लॉथ बेयर एक्सपर्ट टीम है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, आज से हमने वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे की शुरुआत की है और हम फॉर्चुनेट हैं कि इसको इंडिया से हमने इसको शुरुआत किया है। बहुत बढ़िया। तो आज से सर शुरुआत हो गई है, क्योंकि आगरा के अंदर भालू संरक्षण केंद्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा है, तो और आगरा में कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे? एग्जैक्टली। अगर हम जो वाइल्ड लाइफ SOS जो रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए स्लॉथ बेयर के लिए काम कर रहा है, तो वो हम देखें कि काफ़ी समय से और कंट्री में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, क्योंकि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद और उसके बाद जो डिस्प्ले जो या एग्जीबिशन हम जो एनिमल्स का करते थे, उसको जब बंद किया गया तो एक लाइवलीहुड का काफ़ी बड़ा इशू था, उसको इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस किया और उनका जो रेस्क्यू किया उन एनिमल्स का, उनको रिहैबिलिटेट किया। अभी थोड़ा सा हम देखें तो डिफरेंट जो परिस्थितियां हैं वो बदली हुई हैं। अभी जो रेस्क्यूड एनिमल्स आते हैं वो मोस्टली प्रॉब्लम एनिमल्स आते हैं या ऐसे अबैंडन जो कब्स होते हैं स्लॉथ बेयर के, जो माँ ने छोड़ दिया है, उनको हम यहाँ पे लाते हैं। तो यहाँ पे जो उनका अगर हम देखें अपकीप है और केयर है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी जो भी हमारे कंट्री के जितने भी हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, हम टाइम टू टाइम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, उनका इंस्पेक्शन करते हैं और ये हम इंश्योर करते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके मानकों के हिसाब से की जा रही हैं नहीं। और हमने ओवर द ईयर्स ये पाया है कि जो वाइल्ड लाइफ SOS की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, दे आर रियली एक्सट्रीमली गुड और वहाँ पे एनिमल्स का अपकीप और उनका जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। SOS के अलावा सर ये कोई और NGO इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहें इनके संरक्षण के लिए, वो किस तरह? एग्जैक्टली। अब इसमें दो लेवल पे, जैसे अगर हम देखें तो जो स्लॉथ बेयर के लिए कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे एनिमल्स कम से कम हमारे रेस्क्यू सेंटर्स में आए, वो जो नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पे हैं वो वहाँ सेफली हम उनको कंजर्व कर सकें। तो इसके लिए जो हमारे ऐसे लैंडस्केप जहाँ पे ये स्लॉथ बेयर मिलते हैं, वहाँ लोकल कम्युनिटी को हमको एजुकेट और अवेयर करने की ज़रूरत है कि इंटरेक्शन, जो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है एनिमल स्लॉथ बेयर और ह्यूमन के बीच में, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। उसमें ना तो ह्यूमन का लॉस हो, ना कोई प्रॉपर्टी लॉस हो, ना एनिमल का लॉस हो। तो उसके लिए हमारे जो NGOs का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे NGOs इसमें लोगों का अवेयर करने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हम जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे हम उनको कंजर्व करें, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें। इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्रॉब्लम एनिमल्स हैं, जो अगर स्ट्रे करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, अगर हम उनको कैप्चर करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, या ऐसे अबैंडन कब से उनको लाना पड़ता है, तो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स वहाँ बाकी का काम करें। ठीक से हो गया। आज परिचय दीजिए। मेरा नाम कार्तिक सत्यनारायण है, मैं वाइल्ड लाइफ SOS का को-फाउंडर एंड CEO हूँ। और जो भालू संरक्षण केंद्र हैं जो आगरा में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ SOS संस्था ने उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ 1999 में शुरुआत किया था, वो आज कई साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और आज 12 अक्टूबर 2022 है, जो कि पूरे दुनिया में ये पहला दिन ऐसा है कि ये जो स्लॉथ बेयर जो बोला जाता है, जो केवल हमारे देश में पाया जाता है, उसके लिए एक दिन अलग से बनाया गया है। और वाइल्ड लाइफ SOS हमारी टीम ने IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उनको हम लोगों ने प्रपोज किया था कि ये जो स्पीशीज़ है स्लॉथ बेयर, जो कि 8 तरीके के भालू है पूरी दुनिया में, पर ये जो स्लॉथ बेयर है ये सिर्फ हमारे देश में पाया जाता है। इसके लिए एक दिन बनाना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने अप्रूव कर दिया। और इस मौके पे हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वन विभाग के सीनियर ऑफिसर्स आए हुए हैं, PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मैडम आए हुए हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। और ये एक बहुत गर्व का समय है हमारे लिए। हमें बड़ा गर्व होता है कि आज
पूरे देश में और पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ रहा है। और आज आगरा में ताजमहल जिस शहर में है, इधर हम स्लॉथ बेयर के बारे में हम उसका पहला दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो दिन मनाया जा रहा है, इसके बाद हर साल पूरे दुनिया में हर चिड़ियाघर, हर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, किस तरीके का पार्टिसिपेशन रहा है स्टूडेंट्स का काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन था, क्विज कंपटीशन था, एसे कंपटीशन था। और इसमें बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत खूब रहा, स्कूल्स कॉलेजेस सब जगह से। और ये दिन इसीलिए बहुत मुख्य दिन है क्योंकि ये जो स्लॉथ बेयर है, इसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। और ये बहुत रात में चलने वाली जानवर है, लोगों को बहुत कम जानकारी है इस स्पीशीज़ के बारे में। और ये दिन जो है केवल इस प्राणी के लिए बनाया गया, इस वन्य जीव के लिए बनाया गया, जिससे लोगों को पूरे दुनिया में और हमारे देश में भी लोगों को स्लॉथ बेयर के बारे में जानकारी हो सकती है। और उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जागरूकता करना बहुत आवश्यक था। और इस दिन और ये जो मौका है, ये इस मौके का हम फ़ायदा उठाते हुए जागरूकता इस स्लॉथ बेयर का संरक्षण के बारे में हम फैलाना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।